मैसिव, इंडिया टुडे खबर दे रहा है, मैसिव मैसिव डिप्लॉयमेंट एट इंडिया एयर बेसिस और एयर एक्सरसाइजेस अंडरवे। चाइना ज्यादा देर तक इंडिया के मुकाबले में जंग नहीं कर सकती। तो हमारी तरफ से तो डी एस्केलेशन नहीं, हमारी तरफ से तो एस्केलेशन ही हो रहा है। अब ये चाइना को सोचना है कि उसको जंग करनी है या उसको मुज़ाकरात करने हैं। हालांकि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक 5 सूत्री समझौता हुआ है और दोनों पक्ष इसका अभी तक पालन भी कर रहे हैं, पर चालबाज चीन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भारत लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था सीमा पर मजबूत बनाए हुए है। सैनिक अभ्यास भी जारी है। दौलत बेग ओल्डी रोड के साथ साथ अटल टनल का भी उद्घाटन जो परसों हुआ, इस सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने में मील का पत्थर साबित होगा। भारत की इस चाक चौबंद सैन्य तैयारी पाकिस्तान में चर्चा का भी और मायूसी का विषय बना हुआ है, जो स्वाभाविक भी है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा जो इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के टीवी चैनल पर हो रही है। सिर्फ इंडिया टुडे खबर दे रहा है, मैसिव मैसिव डिप्लॉयमेंट एट इंडिया एयर बेसिस और एयर एक्सरसाइजेस अंडरवे। भारत और चाइना के दरमियान सरहद पे कशीदगी कम करने के लिए फौजी और सफारती सतह पे कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दोनों ही ममालिक के मीडिया से मुसलसल इस पे मुतजाद बयानात आ रहे हैं। चाइना की जाने से तो कहा जा रहा है कि भारतीय फौज 1959 वाली पोजीशन पे वापस जाए। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल से कल या परसों उन्होंने बोला कि 1959 की जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हमारा परसेप्शन है, इंडिया जो है उसको तस्लीम करे और उससे पीछे हटे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि भाई हम उसको तस्लीम नहीं करते। 1959 की जो इन्होंने लाइन बोली है, उन्होंने कहा कि ना हमने तब तस्लीम किया था उसको, ना हम आज मानते हैं। हम जहां थे हम वहां रहेंगे, ठीक है। और अगर चाइना कोई मिस एडवेंचर करता है तो विल टेक केयर ऑफ इट। हमने ये कह दिया कि हम नहीं हटेंगे पीछे। अगर आपको डीएस्केलेट करना है तो इंडिया का स्टांस पहले भी था, आज भी है, कि सबसे पहले चाइना डीएस्केलेट करे, चाइना पीछे जाए। चाइना पीछे जाएगा, जो स्टेटस को था पहले वहां पे अगर वो जाएगा, तब हम वहां से, जहां पे हम आज हैं, हम वहां से हटेंगे और हम भी वहां जाएंगे जहां हम पहले थे। तो स्टेटस को मेंटेन तभी होगा, लेकिन प्री कंडीशन है कि चाइना पहले विड्रॉ करेगा। क्योंकि गुज़िश्ता कई महीनों से जब ये उम्मीद होना शुरू होती है कि मामला ठीक हो रहे हैं, हालात संभल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर जीरो, यानी सबसे शुरू करना पड़ता है। अब ये हकीकत है कि अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि भारत चाइना को एक गोल गोल घुमा रहा है और थका रहा है, और दूसरी जानिब चाइनीज गवर्नमेंट के ज़ेरे असर, उनके कंट्रोल, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कशीदगी को देखते हुए चाइना को इंडिया की चाल देख कर सरहद पर चौकन्ना होना चाहिए और किसी मुमकिन फौजी हमले के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि सरहद पे ऐसे हालात आम होने वाले हैं। दूसरी जानिब दी हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंडिया ने चाइना को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजी आगे बढ़ेंगे तो इंडियन फौजी इन पर गोली चलाएंगे। अखबार के मुताबिक एक आला इंडियन एहलकार ने अखबार से ये बात कही। इंडियन एहलकार ने कहा था कि अब हमने चाइना को बता दिया, आप हमारे नज़दीक आएंगे तो हम गोली चलाएंगे। फौजियों को भी ज़ाती हिफाजत के लिए गोली चलाने का इख्तियार दे दिया गया। नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अटल टनल जो है उसका इफ्तिताह किया। अब अटल टनल जो है, ये कहते हैं कि जो 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है, दुनिया की सबसे लंबी टनल, एक सुरंग है। चाइना ने नहीं विड्रॉ किया तो हम भी नहीं विड्रॉ कर रहे हैं। हमने तो अभी कल 3 मिसाइलें और वहां पे इंस्टॉल कर दी। हमने ब्रह्मोस भी ले गए, हम निर्भय भी ले गए, और आकाश मिसाइल सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल थे हमने वो भी डिप्लॉय कर दी है वहां पे। तो हम तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वहां पे। हम अपनी जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो या हमारी जो मैन पावर है, हम उन सब की जो नफरी है हमको इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो डीएस्केलेशन नहीं, हमारी तरफ से तो एस्केलेशन ही हो रहा है। अब ये चाइना को सोचना है कि उसको जंग करनी है या उसको मुज़ाकरात करने हैं। बिकॉज चाइना को अगर ये लग रहा है, देखिए चाइना ने गलती कहाँ करी है, चाइना अपने ही ट्रैप में फंस गया है। चाइना ने एक्चुअली ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ज्यादा टफ स्टांस आएगा इंडिया की तरफ से। बिकॉज दे थॉट कि हम शायद 1962 की तरह से हम आएंगे और जो है कि हमारे हम नंबर ज्यादा होंगे, हमारी फोर्सेस ज्यादा होंगी और हम इंडिया को सप्रेस कर ले जाएंगे। जबकि ये इंडिया चेंज हो चुका है, तब से गंगा में बहुत पानी गुजर गया।
तो अब इंडिया ने क्या कहा है कि ठीक है, आप आएंगे तो फिर हम भी आएंगे, आप वहां 100 सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे, हम 200 करेंगे, आप वहां पे हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, हम वहां पे सीधे हम अपने सुखोई हम वहां पे डिप्लॉय करेंगे। तो इंडिया ने हमेशा एक स्टेप आगे की डिप्लॉयमेंट करी है अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट में। तो चाइना इज नाउ स्टक। भारत के तमाम पैंतरों से मालूम होता है कि भारत चाहता है कि चाइना पहल करे, गलती वो करे, इसके बाद भारत को आलमी सतह पे कैश करे और फौजी साथ साथ सफारती महासे भी घुटने टेकने पे मजबूर। वॉर स्टेमिना जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों का अस्करी माजी भी इस हकीकत का शाहिद है कि चाइना ज्यादा देर तक इंडिया के मुकाबले में जंग नहीं कर सकता। और इसकी वजह से जो शी जिनपिंग है, उनकी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके अंदर बहुत किरकिरी भी हो रही है कि भाई आपने कितने सारे फ्रंट्स खोल लिए हैं। आपने साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ फ्रंट खोला हुआ है, आपने साउथ चाइना सी में जो बाकी कंट्रीज हैं, ब्रुनई हुआ, नेपाल, ये आपका वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, आपने सबके साथ फटे ले रखे हैं। एक आपका फ्रंट था जो कि शांत था अभी तक इंडिया के साथ, आपने वो भी खोला तो कहां, लद्दाख में जाके। मतलब एक साउथ चाइना सी में खोला हुआ है आपने एक लद्दाख में एकदम नॉर्थ में जाके खोल लिया है, ठीक है। तो आपने अपने आप को कितना स्ट्रेच कर दिया। और आप उलझे भी किनसे हैं? अमेरिका से उलझे हैं, इंडिया से उलझे हैं। 2 दिन पहले इंडिया और जापान की नेवी ने अपने मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी किए हैं इंडियन ओशन में। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो चाइना को दिए जा रहे हैं। चाइना उससे बहुत रैटल्ड है, क्योंकि एक अलाइनमेंट आज से अगर आप 7-8 साल पहले अगर आप पूछते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कि भाई आप में से किनको चाइना से जंग लड़नी है, उनमें से आपको शायद 15-20% वही जापान, साउथ कोरिया और यही 2 कंट्रीज मिलती जो कहती कि नहीं हमें लड़ना है। बाकी कोई नहीं कहता, ब्रुनई वगैरह कि नहीं हमें चाइना से लड़ना है। आज की डेट में आप पूछें तो चाइना के नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज हैं, आप उनसे पूछे भाई आपको किसको लड़ना है चाइना से, तो सब सारे खड़े हो जाएंगे हाँ हमको भी लड़ना है, क्योंकि शी ने सबसे पंगे ले लिए। तो नाउ ही स्टक, और वो एस्केप रूट उसको इंडिया से नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत वाजे कर दिया है अभी तक के अपने एक्शन से, वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से जो हमने डिप्लॉयमेंट्स करी हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो डिप्लॉयमेंट्स चाइना के साथ करी हैं, ये निर्भय और ब्रह्मोस और ये हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं कर रखी, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को लगता है ना कि एक सारी चीजें हमारे लिए बनती हैं हिंदुस्तान में, सब हमारे ही खिलाफ यूज होंगी, सब हमारे ही खिलाफ यूज करने के लिए बनी। ऐसा नहीं है, ये मिसाइलें वो हैं जो हमने चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करी, आपके खिलाफ कश्मीर में नहीं डिप्लॉय करी। भारत द्वारा चीन को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, शायद इसकी कल्पना चीन ने सपने में भी नहीं की होंगी, खासकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों द्वारा, जिन्होंने चीन से ब्लैक टॉप छीन लिया है। यह ब्लैक टॉप सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है, जहां से पेंगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है कि चीन की सेना किस दर मूवमेंट कर रही है। बीबीसी अपने एक रिपोर्ट में कहता है कि कुछ मामलों में भारत चीन से बेहतर है। इसके अलावा विश्व के बड़े देशों को भारत का खुला समर्थन प्राप्त है। साथ ही साउथ चाइना सी में क्वाड संगठन बनाकर भारत जिसमें शामिल है, घेराबंदी की गई है। चीन के सभी पड़ोसी देश चीन के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। ताइवान का तेवर और सिपैक के खात्मे का डर ऐसे मामले हैं जिसके चलते चीन अब शांति का राग आलापना शुरू कर दिया है। इसी को स्पष्ट करते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि गेंद अब भारत के पाले में है और चीन भी अब तेवर ढीले हो गए हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए कुछ दिन पहले द वीक ने अमेरिका के 2 थिंक टैंकों का रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह खबर छापी थी कि भारत सैन्य मामलों में चीन से सुपीरियर है। 2 थिंक टैंक हैं, बेल्फर सेंटर एट द हार्वर्ड एंड द सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी। इन दोनों ने भारत के सुपीरियरिटी को स्वीकारा है। यही कारण है कि चीन अब शांति का राग आलाप रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।